Hello students, welcome back to the lesson. Now let us continue the chapter. He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. वो सुबह की जो सुनहरी किरणें जो थी उसके पुराने से छप्पर से पार होती हुई निकल कर आ रही थी। उसे देखते ही वो आंगन में आया। He washed his face and hands as usual, put on his working clothes and was about to leave for his factory when his wife said, जैसे यूजुअल टाइम वो जाता है हाथ मुंह धो करके काम पर जाने वाले कपड़े पहन करके और अपनी जो ऐसे ही वो अपनी फैक्ट्री पर निकलने वाला ही था तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनो, बच्चे के लिए कोई मरहम खरीद कर ले आना। शी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे कोई उसे आदेश दे रही हो। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द शोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम ए ग्रूसम वे। ग्रूसम वे क्या कहते हैं? भयानक तरीके से। तो वो ऐसा लग रहा था उसके शंकु के लिए कि जो बच्चे के शरीर की जो हर एक फेस्टिंग कहते हैं पकी हुई, जैसे पक जाती है, जैसे कोई फुंसी वगैरह होती है उसमें पस पड़ जाता है, तो उसके जो बच्चे के जो पस पड़ी हुई जो फुंसियाँ थीं वो उसकी तरफ घूर कर देख रही हूँ। उसे ऐसा लग रहा था। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंट। कुछ समय तक तो वो पल थोड़ा खामोशी का था। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। एकदम गुस्से में एक मूर्ख आदमी की तरह उसने कहा कि किस तरह का मरहम? ऑइंटमेंट किस तरह का? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा कि फुंसियों वाला, फुंसियों पर लगाने के लिए मरहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। इसका मतलब ये है कि तुमने बच्चे की बॉडी पर तुमने जो फुंसियाँ हैं वो अभी तक देखी नहीं है। यस, हाउ मैनी पेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? ओह हाँ, अच्छा ये बताओ कितने पैसे वाली मरहम लेके आए? एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ है, कम से कम 13 पैसे वाली हो। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। कम से कम 3 दिन तक तो उस पर लगानी होगी। शंकु बिगन टू वॉक विद बेंट हैंड। इस प्रकार से वह सिर झुका करके शंकु जाने लगा। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। मधुर स्वर में उसने बुलाया, उसकी पत्नी ने। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने फिर पीछे मुड़कर देखा। ही स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 राई बनानास व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। तो उसने कहा कि जब शाम को आप वापस आओ तो 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। बच्चा रात को रोने लगता है और उस समय हमारे पास दूध नहीं होता है देने के लिए। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। उसने अपनी बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचा और खींचते हुए जब वो खड़ी रही थी, देन शंकु नोटिस हर बेली बल्गिंग आउट। तो शंकु ने उस समय अपनी पत्नी का पेट देखा जो आगे निकला हुआ था। वाज एट एनदर बर्डन ऑन द वे। उस समय वो समझ गया कि क्या एक और जिम्मेदारी उसके पास आ रही है। शंकु वाज स्टन्ड।
उसी समय शंकु एकदम से स्टंट हो जाता है, मीन्स सन्नाटा सा छा जाता है। ही कस्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को कोसता है। एंड विद ए डीप साई ही रिज्यूम हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और गहरी सी सांस लेकर अपनी फैक्ट्री की ओर वो चल देता है। लिसन डोंट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम। अब उसकी पत्नी जो है फिर से कहती है कि सुनो, भूलना मत, और फिर से याद दिलाती है। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु सिर हिला देता है और आगे चलता चला जाता है। एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे इंटरवल की घंटी बजती है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच। प्रत्येक व्यक्ति घर, होटल और चाय की दुकान की तरफ दोपहर के भोजन के लिए चले जाते हैं। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। केवल एक शंकु ही था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। वो केवल कारखाने के जो पश्चिम वाले जो कोने के खंबा है उसके सहारे वो खड़ा रहा। His heart was clouded and bursting with patience. उसका जो हृदय था वो ऐसा लग रहा था कि उसके हृदय में काली घटाएं छा गई हों, और अधीरता से वो फटा जा रहा था। A few moments passed. कुछ पल बीते। The engineer, a short, fat Englishman with a cat-like eyes, who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. छोटे कद का और उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी, और संगमरमर की मूर्ति के समान वो दिखने वाला मोटा सा अंग्रेजी इंजीनियर, इसका मतलब बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा था, वो कमरे से निकला और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। एज यूजल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। जैसे हमेशा की तरह जब वो जाता था तो उसके हाथ में, उसकी कलाई में जो घड़ी नहीं थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ। शंकु का उस समय देख करके कि उसके हाथ में, उसकी कलाई में घड़ी नहीं है, तो उसका जो हृदय है वो, उसके हृदय में क्या ठंडक पड़ी। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट। कुछ पल व्यतीत हुए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड। शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट। जब चारों ओर देखा तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस। वह दफ्तर की ओर चला गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड। जो उसकी कांच की जो खिड़की थी वो सदैव की तरह थोड़ी सी बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल। सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड। वो किस तरह से चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर। उसे देखकर उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टा ओनली बाई 4 o'clock। और वो कहता है कि वह अंग्रेज दोपहर के भोजन और नींद के उपरांत 4 बजे तक ही वापस लौटेगा। ए गुड अपॉर्चुनिटी, देयर वाज नोबडी अराउंड। इससे अच्छा अवसर नहीं है, ये बहुत अच्छा अवसर है और चारों ओर कोई दिख भी नहीं रहा है। 1, 2, 3, 6 और 7 मिनट्स पास्ट। 1, 2, 3, 6 या 7 मिनट गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, सपोज समवन सीज मी। शंकु ने सोचा मानो कोई उसे देख ले तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पनिश्ड हिम फॉरवर्ड। और डर ने उसे
आगे जाने दिया। He took a few steps, looked around, but saw no one. कुछ कदम वो आगे चला और चारों ओर उसने देखा कि कोई नहीं उसे दिखा। Prompted again by urgent need, he walked towards the room. अब उसे अपनी आवश्यकताएं बहुत थी, उसकी अर्जेंट नीड्स थी, तो उससे प्रॉम्प्ट होकर, विवश होकर के वो आगे उस रूम की ओर बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, और फिर जब वो कमरे में चला उसके बाद फिर दोबारा से उसने चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, शडर कैसे, डर से कांपना। तो वो उसका जो डर था वो एकदम से वो भयभीत हो गया, डर से कांपने लगा उसका शरीर। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड ही गुजरा था। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, और जो घबराई हुई उसकी आंखें थी उसने शीघ्र ही देखा, सर्वे किया। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, और उसने कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पजामे की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, उसने अपनी सांसें रोकी और जल्दी से आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक, लगभग 10 कदम के पश्चात वह पीछे मुड़ा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तो उसने देखा कि किसी को उसने जो कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर मीन्स पूर्वी बरामदा, वहाँ से किसी को जल्दी जल्दी आते हुए देखा। Obviously he was going to the टाइम कीपर्स ऑफिस, ओबियसली स्पष्ट रूप से वो जो था टाइम कीपर कार्यालय की ओर जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा, ऐसा कौन सोच रहा था, शंकु, उसने देख लिया होगा। परहैप्स ही वाज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद अब वो चौकीदार को जल्दी जल्दी खबर देने जा रहा होगा। ओ गॉड हैड द वंगल्ड, शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पर्टिफाइड, डर की वजह से। तो अब वो कहेंगे हे भगवान, ओ गॉड, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे से कोई गड़बड़ी हो गई। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, और वो एक तरह से पिलर की भांति, डर की वजह से पिलर की भांति वहाँ पर मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, सिंडर कहते हैं अंगारा। जो सोने की घड़ी थी उसकी जेब में अब अंगारे की तरह जल रही थी। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और वह उसकी नसों में चिंगारी जला रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, और सारी दुनिया लपटों में जलती हुई उसके चारों तरफ घूमती हुई सी लग रही थी। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और रेत के हर कण से ज्वालाएं उठ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, और ठंडक के लिए कोई भी छाया मात्र भी नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग, हर जगह हर चीज़ जल रही थी।
जल रही थी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? भाई शंकु, तुम यह खंबे की तरह क्यों खड़े हुए हो? शंकु टर्न विद अ स्टार्ट। शंकु एकदम से चौंक गया और चौंक करके वो मुड़ा एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। माधवन जो है उसके पास खड़ा हुआ है। शंकु स्टैमर्ड आउट। स्टैमर कहते हैं हकलाना, तो शंकु एकदम से हकलाते हुए बोला, नो रीजन फॉर नथिंग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विद अ लाफ। इस तरह से माधवन ने हंसकर कहा, अरे झूठे, चलो कहीं के। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब वो सोचने लगा कि उसने पहुंचकर चोरी की सूचना अवश्य दे दी होगी। माई गॉड, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। हे भगवान, शायद सभी ने उसे देख लिया होगा और सभी उसके बारे में जान जाएंगे। ऑल द 800 odd workers at the factory would surround him noisily. कारखाने के 800 कर्मचारी शोरगुल के साथ उसे पकड़ लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वो नफरत भरी निगाहों से उसे देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे उसे चिढ़ाने वाली आवाज़ें निकालेंगे। थीफ थीफ, चोर चोर, मतलब उसे चोर चोर कहकर वो चिढ़ाएंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट वॉश एंड रिप्रिमांडेड, तब वो उस गोरे अफसर के सामने पेश किया जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, और वो किस तरह से वो उसके लिए देखेगा, किस प्रकार से उस पर बुरी तरह से उसे घूरेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु को पक्का नौकरी से अब निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वर्की वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, और उसका जो एक कर्मचारी था उस कारखाने का वर्की नाम था, वो तो केवल एक छाता चुराने के कारण ही नौकरी से निकाल दिया गया था। ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकु's हार्ट विच वाज चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स। एक तरह से खतरनाक भय शंकु के दिल में समा गया था, और उसका जो दिल है इतने कमज़ोर विचारों से अब घुटन होने लगी उसके लिए। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब टाइम कीपर के दफ्तर के जो प्रवेश द्वार पर चौकीदार प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। किसे? शंकु को। वह शंकु इस तरह से सोच रहा है। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं उस राह में तो बहुत ज़्यादा खतरा है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, वह उसको किसको? घड़ी को अब उस स्थान पर वापस रख देगा। ए स्क्रॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, और एक जलता हुआ अंगारा जैसे उसे जला रहा था। बट देन ओह नो, he said to himself on a second thought, what finally he made up his mind. परंतु फिर से दोबारा वह सेकंड टाइम उसने सोचते हुए अपने मन ही मन में कहा, ओ नो, और उसने अपने उसी समय अंतिम फैसला ले लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो जो था कार्यालय के कमरे के पास ही था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और खिड़की आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, और उसने फिर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
He took the gold watch quickly out of his pocket. उसने अपनी जेब से जल्दी से सोने की जो घड़ी थी वो निकाली. His hand trembled like a aspen leaf. एस्पिन लीफ कहते हैं पॉपुलर के वृक्ष की जो लीफ होती है उसे कहते हैं. तो उसका हाथ एक पेड़ के पत्ते के समान कांप रहा था. ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स. उसको एकाएक अपने घर का और अपने ऊपर उस चढ़े हुए और बिना चुकाए हुए उस कर्ज का ध्यान आया. वाट वाज टू बी डन. अब क्या हो सकता था. शंकु फेल्ट सफोकेटेड. अब शंकु को ऐसा लग रहा था मानो उसका दम घुट रहा हो. द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड. उसके पीछे पदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी. किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी. समवन वाज रिटर्निंग. कोई वापस आ रहा हो. ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे. और उसने उस घड़ी को वापस उस मेज़ पर रख दिया और वो तेज़ी से चल दिया. इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. उम्मीद है कि आपको इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. थैंक यू.